नमस्कार दोस्तों। तो चाइना से आ रही एक बहुत बड़ी खबर। चाइना ने दे दिया है दुनिया को शॉक। 40 डे ब्लैकआउट कर दिया गया है उनके द्वारा अपने एयर स्पेस में। क्या वो अब ताइवान पे हमला करने वाला है? तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले देखा जाए तो हुआ क्या है। चाइना ने जो है अपना 40 डे एयर स्पेस क्लोजर कर दिया गया है, जिसमें ये मिलिट्री एरियाज जो है, जो ताइवान के आसपास है, उस जगह पे ये जो है सबसे पहले मूव लिया गया है। इसके बाद देखा जाए तो हुआ क्या है एक्चुअली। जो हुआ है उसमें देखा जाए तो सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है, 40 डे एयर स्पेस जो है क्लोजर कर दिया गया है चाइना के द्वारा। जो एक्सटेंडेड रेस्ट्रिक्शन पीरियड है, ये इतना लंबा नोटम कभी भी नहीं चलता। ये 40 डे क्लोजर जो है बहुत ही लंबा पीरियड है। उसके बाद देखा जाए तो ये एरिया जो है, ये 73,000 किलोमीटर जो है मैसिव एयर स्पेस को जो है कवर करता है। ये मतलब एक बहुत ही बिजी रूट है। तो यहाँ पे नोटम जारी करना इतने लंबे पीरियड के लिए मतलब थोड़ा सा अजीब है। उसके बाद चाइना ने इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि हमने क्यों क्लोज किया है। कोई रीजन नहीं है चाइना के पास, मतलब कोई सीधा सटीक जवाब नहीं दिया है कि हमने जो ये एयर स्पेस क्लोज किया है इसका रीजन क्या है। उसके बाद इसको ग्लोबल सरप्राइज के तौर पे देखा गया है, जिसमें एक मिलिट्री मूव की तरह देखा जाए अलग अलग कंट्री के द्वारा, दुनिया के द्वारा, जिसमें जो है ये कभी भी एक मिलिट्री मूव की और एक फुल स्केल वॉर की ओर जो है बढ़ सकता है ताइवान के खिलाफ। इसके बाद देखा जाए तो हुआ क्या है, नोटम जो है जारी कर दिया गया है चाइना के द्वारा। नोटम का सिंपल मतलब होता है नोटिस टू एयर मिशन। अभी नोटिस टू एयर मिशन का सिंपल मतलब होता क्या है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है एयरक्राफ्ट जो है उस डेजिग्नेटेड एरिया से, मतलब उस एरिया से कोई भी एयरक्राफ्ट जो है गुजर नहीं सकता। वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स भी हो सकते हैं, या फिर मिसाइल टेस्ट, या फिर ये टिपिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है नोटम, जब भी जारी किया जाता है। और ये एक स्ट्रेंजर प्रोसीजर है, मतलब ये होता है हर एक कंट्री में। लेकिन ये चाइना में जो हुआ ये अजीब इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत लंबे समय तक हो रहा है, मतलब 40 डे से वहाँ 40 डेज तक वहां पे मतलब कोई भी फ्लाइट क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी मतलब एयरक्राफ्ट वहां से जा नहीं सकता। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब इस बिजी रूट में करना मतलब थोड़ा सा अजीब है। चाइना इसको शायद अपॉर्चुनिटी के तौर में भी देख रहा होगा। इसके बाद जो है ये अनयूजुअल क्यों है, मतलब थोड़ा सा अजीब क्यों है, ये जानते हैं। सबसे पहले इसका ड्यूरेशन जो है, वही सबसे अजीब बात है कि 40 डेज ये जो है नॉर्मल ड्रिल पीरियड से मतलब बहुत ज्यादा एग्जीड कर रहा है। एक ड्रिल जो है 40 डेज तक तो होगा नहीं। सो ये सबसे पहला चीज है जो मतलब अनयूजुअल है इस पर्टिकुलर नोटम को लेकर। इसका जो है स्केल, जो मैंने कहा पहले ही कहा, 73,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये मतलब कोई भी ताइवान से भी बड़ा, मतलब ताइवान से डबल है ऑलमोस्ट। ये ताइवान से डबल से थोड़ा कम है जिसका जिसका स्केल, मतलब इतने बड़े एरिया में कोई मिलिट्री जो ऑपरेशन या फिर मिलिट्री ड्रिल्स करा रहा है, तो मतलब कुछ तो मतलब हो रहा है ना। इसके बाद चाइना ने इसमें सीक्रेसी मेंटेन किया है। सीक्रेसी मतलब यहाँ पे ऐसे मेंटेन किया, चाइना ने कोई सटीक रीजन नहीं दिया है। नो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन या फिर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्यों ये कराया जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। और इसका पैटर्न जो है टिपिकली कोई मिलिट्री एक्सरसाइज से मतलब मैच नहीं कर रहा है। अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो वो तो दिखता है, कंट्री जो है मतलब उसको दिखाता है कि हम देखो इतने शक्तिशाली है। लेकिन चाइना इसको दिखा नहीं रहा है। शायद ये प्रिपेयर कर रहा हो चाइना वॉर के लिए अभी। इसके बाद देखा जाए तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है एकदम सबसे ताइवान के ऊपर ही हमला करने वाला है। इसमें कहने का यही रीजन है क्योंकि ये शंघाई कोस्ट के पास है, जो मेजर चाइनीज सिटी प्रॉक्सिमिटी है। ताइवान प्रॉक्सिमिटी में क्या आ जाता है, ये एकदम नॉर्दर्न ताइवान के एकदम बिल्कुल पास पड़ता है ये जो एरिया है जिसमें नोटम अभी जारी किया है। और ये सबसे ज्यादा बिजी रूट है, मतलब क्रिटिकल एयर। यहाँ पे जो इसी एयर से जो है बहुत ज्यादा मतलब एयरक्राफ्ट जो है जाते हैं। सी कॉरिडोर है यहाँ पे। तो इस बिजी रूट में ये सब करना मतलब कुछ तो स्ट्रेंज है। मतलब चाइना को इससे भी थोड़ा लॉस होगा, लेकिन वो जो है शायद ताइवान को कब्जा करने के ऊपर जो है फोकस कर रहा है। ये रीजन हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो देखा गया है। उसके बाद पॉसिबली मिलिट्री एक्टिविटीज जो है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। मतलब नोटम तो जारी कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो है शायद चाइना नोटम में जो है मिलिट्री टेस्टिंग्स करे, अलग अलग एयर मिलिट्री टेस्टिंग में लॉन्ग रेंज जो वेपन सिस्टम है उनका एवोल्यूशन करे, या फिर एयर कॉम्बैट जिसमें लार्ज स्केल एरियल एक्सरसाइजेस जो है वहाँ पे करे। ड्रोन ऑपरेशन को यहाँ पे चाइना कर सकता है। नेवल एयर कोऑर्डिनेशन को भी जो है यहाँ पे इस एरिया, क्योंकि यहाँ पे एयर और नेवल दोनों ही का सुविधा बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर खेल सकता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, चाइना जो है जैमिंग या फिर कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन को लेके शायद प्रैक्टिस कर रहा हो कुछ, या फिर कुछ जो है मूवमेंट्स ले रहा हो। तो ये भी कुछ एक सटीक रीजन हो सकता है। उसके बाद ताइवान को ही स्पेसिफिकली यहाँ पे क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टारगेटिंग अगर देखा जाए, ये जो है नॉर्दर्न ताइवान के बिल्कुल पास जो है पड़ता है। अटैक सिनेरियोस मतलब यहाँ से चाइना इजीली ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, मतलब स्ट्राइक रूट्स पैटर्न यहाँ से जो है तय कर सकता है। ब्लॉकेड टेस्टिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आइसोलेट कर देगा दुनिया को, मतलब ताइवान से, या फिर ताइवान को जो है उसका जो ब्लॉकेट कर देगा, उनका नेवल बेस जो है वो सब खत्म करके जो है चाइना जो है उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। तो ये ब्लॉकेट टेस्टिंग के ऊपर भी शायद फोकस कर सकता है। एयर सुपीरियरिटी, चाइना जो है अपना एयर सुपीरियरिटी दुनिया को दिखाना चाहता है, एक प्रोटोकॉल को जो है कंट्रोल करके।
इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है इस रीजन को लेके, पावर डिस्प्ले। चाइना जो है पावर डिस्प्ले कर सकता है, अपना अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा सकता है दुनिया को बहुत अच्छे से। उसके बाद रीजनल वार्निंग्स किसको किसको है, जैसे कि यूएसए तो एक ऑलरेडी वॉर में फंसा हुआ है, जापान, साउथ कोरिया, इनको जो एक रीजनल वार्निंग दे सकता है, देखो हम तैयार है वॉर के लिए, कभी भी हम जो है किसी से नहीं डरते, हम तीनों को एक साथ लपेट सकते हैं, ऐसा जो है चाइना शायद दिखाना चाहता है। और सबसे मेन ताइवान जो सबसे पास है, उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर भी डाल सकता है, मतलब डालना चाहता हो चाइना, जिसमें मतलब ये बार बार तो चाइना कहता रहता है हर साल, और उन्होंने कहा भी था 2027 तक हम लोग जो है चाइना ताइवान को जो है कब्जा कर लेंगे। तो एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश हो सकती है, या फिर ये फुल स्केल वॉर की ओर भी जो है बढ़ सकता है धीरे धीरे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जो है ऑलरेडी वॉर चल रहे हैं, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी चल ही रहा है। यूएस जो है डिवाइडेड है, यूएस जो है ईरान वॉर में बिजी है, और जो है डिप्लोमेटिक जो सीज फायर उसको लेके जो है वो ऑलरेडी प्रेशर में है बहुत ज्यादा। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है बन सकता है चाइना के लिए, जिसमें चाइना जो है डिस्ट्रैक्ट करके दूसरों को ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूएसए अभी आएगा नहीं ताइवान को बचाने के लिए, आया भी तो मतलब उस पोटेंशियल से नहीं आ सकता जितना पहले आता था। और अभी वो ऑलरेडी एक वॉर में फंसा हुआ है, तो मतलब यूएसए भी आने से पहले एक दो बार सोचेगा कि जो ईरान वॉर में उसके साथ हुआ दोबारा मतलब ना हो सके। उसके बाद स्ट्रेटेजिक असेसमेंट देखा जाए तो ये एक मिलिट्री प्रिपरेशन को दिखाता है चाइना का, जिसमें एक रूटीन एक्सरसाइज तो नहीं है, ये मिलिट्री प्रिपरेशन को दिखाना चाहता हो, ताइवान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश, और एक कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हो सकता है ये दुनिया में, जो ऑलरेडी अलग अलग जगह रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान यूएसए इजराइल हो गया, इनका ऑलरेडी वॉर चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी जो है थोड़े से मतलब दिख रहे हैं मतलब बादल, जिसमें जो है वॉर की सिचुएशन बन सकती है। और अभी चाइना और ताइवान के भी जो है वॉर का मतलब सिचुएशन दिख रहा है। सो देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो इतनी ही खबरें हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।